हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव रखेंगे होंगे अपने आप को। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी, पर्सन जो भी है आपके माइंड में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोल लें, रिलेशनशिप बोल लें, जो भी बोल लें। अब कुछ लोग स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप के लिए नहीं जाते होंगे, अफेयर्स में ही जाते होंगे, हंसी मजाक में जाते होंगे, टाइम पास में जाते होंगे। फिर किसके साथ किन का कनेक्शन कैसा बन जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मोस्टली होता है। कई बार लोग न्यू रिलेशनशिप भी, न्यू बंधन भी, कर्मा बंधन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे होंगे, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एंड इन लिविंग सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप, बट एक से ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप में होना, पार्टनर का होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे या ऐसे कोई पर्सन, ऐसे कोई शख्स गए हुए हैं तो आप उनके बिहाफ पे भी देख सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या कुछ हंगामा चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, जिनके साथ वो हैं, कैसा टाइम पास कर रहे हैं। तो बताएं यूनिवर्स। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, और जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनको भी आप याद करके रीडिंग तक आए हैं, देख रहे हैं, देखेंगे, पहले आप अपने जिनको भी जानते हैं, मानते हैं, उनसे कनेक्ट करें। आफ्टर दैट उसके बाद जो है पर्सन से कनेक्ट करें तो ज़्यादा इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, सॉलिड वाला आपको एक इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी। कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़ी एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी ग्रैटिट्यूड पे करना पड़ेगा, थैंक्स बोलना पड़ेगा, थोड़ा लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तो देखो आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो कलेक्टिव्स को बहुत ज़्यादातर चांसेस है कि आप अपना पर्सनल रीडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना लगाएंगे। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की रीडिंग निकल कर आए। बताएं ऑल गुड एनर्जी। जो भी यहाँ पे डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, यहाँ तक रीडिंग तक आए हैं, बताएं उनके माइंड में जो पर्सन है, नेम, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, जो भी जिनको भी करके देख रहे हैं, किसी भी मोमेंट को याद करके देख रहे हैं, बताएं कि उस पर्सन की क्या कुछ यहाँ पे हार्ट ऑरेकल्स है। तो लव, ट्रू लव है ना, ट्रू लव में देखेंगे कि मतलब हार्ट डिजायर, इनकी दिली ख्वाहिश क्या है आपको लेके, और दिल में क्या रहता है आपके लिए। ठीक है, तो देखेंगे, बताएं क्या रहता है, क्या रहता है, क्या रहता है। क्या बात है भाई, ये रिवर्स आ गया घूम के। तो शायद इमोशनल फ्रीडम जो है ये रिवर्स में आया है, देखेंगे क्यों आया है। और बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स के लिए कैसा उनकी फीलिंग्स है। ओके, सोलमेट, वाह क्या बात है। और एक दें, एक दो जो भी लगता है। ओके ओके, क्रिएटिविटी। तो आप लोग कोई ऐसे पर्सन जो वर्क क्षेत्र में हो, कहीं काम क्षेत्र में हो, वर्किंग में रहे हो, स्कूल कॉलेज में मिले हो, जहाँ ज़्यादातर टाइम जो है किसी चीज़ को क्रिएट करने में टाइम गया हो, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी रही हो, या तो चाहते हैं कि उस तरह का पल इनके पास वापस आ जाए। जो भी पल आप लोग जिए थे, टाइम स्पेंड किए थे, कर रहे हैं, वो कैसा वाला है, सोलमेट का वाइब्रेशन देता है। कैसा है कि जैसे कि आप कोई और नहीं है, वो कोई और नहीं है, एक जैसे हैं, एक जैसा ही हैं, बहुत अपनापन लगता है। ठीक है, जो फीलिंग्स आ रही है वो बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सोलमेट का वाइब्रेशन यानी कि कोई मतलब एक अच्छा सुकून भरा समय, सुकून भरा शांति वाला चीज़ जो है, एंड इमोशनल फ्रीडम जो है आप उनको दिए थे, उसका शायद ये पर्सन ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। 13 नंबर है, कार्मिक नंबर है, किसी कार्मिक को शायद आप डील किए हैं,
जो भी आपने उन्होंने फ्रीडम दिए थे, आप उनको आज़ादी दिए थे इमोशन के तौर पे, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, शायद में भी इस आज़ादी का इन्होंने मिसयूज किए हैं, कुछ ऐसा कर गए हैं जो इनको शायद अफसोस होता है कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या काट गया है। डेटिंग, तो ये पर्सन इस वक्त आपको कुछ कन्विंस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अपनी गलतियों का, जो मान लो कोई लाइन क्रॉस कर गए, कोई ऐसा चीज़ जो इस पर्सन को नहीं करना चाहिए था, जिससे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है। और ये एनर्जी ड्रेन होने के बाद आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाले हैं। कौन? जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो पर्सन। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ। तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी में जो लोग भी हैं, बड़ा मुश्किल से संभालें आप अपने आप को, क्योंकि जो आपने इनको आज़ादी दी थी, जो छूट दिए थे, उसका इन्होंने मिसयूज किए हैं। ठीक है, 32 नंबर, 33 नंबर, यानी कि आपको जानने पहचानने में गलती हो गई। जैसे सबको समझते थे वैसे आपको भी समझ लिए, आप शायद क्लोज ऑफ हो गए, साथ में काम करते थे, शायद अब नहीं रहे या साथ नहीं रहा। फॉरगिवनेस, तो ये पर्सन जो है खुद को भी माफ़ करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ रूलिंग शब्द आ रहा है, रूलिंग किसने किसके ऊपर रूल किया है, तो जिसने भी रूल किया है, गलत तरीके से रूल किया है, अगर आपने इनके ऊपर पहले गलत तरीके से रूल किए थे, तो इस पर्सन ने शायद आपको गलत तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो ये खुद को भी माफ़ करना चाहते हैं। शायद आपको पनिशमेंट देना चाहते थे ये पर्सन। जो भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों का रहा है, तो सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअल इमोशन, मतलब इमोशनल फ्रीडम जो आपने इनको दिया था, अगर इन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है या जो भी है, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आप हर्ट हुए हैं, और जो अगर उधर से फेमिनाइन एनर्जी है तो वो हर्ट हुए हैं। यानी फेमिनाइन एनर्जी जो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे की परवाह करते हैं, कद्र करते हैं, फेमिनाइन एनर्जी जो है यहाँ पे हर्ट होती हुई नज़र आ रहे हैं। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति जो रूल किए हैं, शायद माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई डेटिंग सेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका साथ बड़ा खूबसूरत होता है। एक्चुअली जब इंटीमेसी वगैरह होता है, जब साथ में होते हैं, जब वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, फ्रीडम रहती है पूरी तरह, तो उस पल को बहुत इंजॉय किए हैं। मे बी दोनों ही इंजॉय किए हैं, बट कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गुस्सा किसी पर्सन को है यहाँ पे, और किसी ने कोई लाइन क्रॉस कर दी है, और किसी ने बहुत ज़्यादा स्टबन होके कोई बाउंड्री क्रिएट कर दी है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों ने बाउंड्री क्रिएट कर दी है और उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गया है, जो कि दोनों को परेशान कर रहा है। ठीक है, आप तो परेशान हुए, वो तो परेशान हो रहे हैं, आपको भी लगता है जैसे कि आप भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी भी चाहत है शायद इस पर्सन के साथ। और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखेंगे, और हम देखेंगे यहाँ पे इस कार्ड से तो देख लिए, अब इस कार्ड से देखेंगे कि एनर्जी में ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या रीज़न है। तो माफ़ी या तो ये चाहते हैं आप इनसे मांगे, मतलब यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी से अगर माफ़ी मंगवाना चाहती है तो ये गलत चीज़ है। तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, रूल करना चाहती थी कि ये हैं अनएक्सपेक्टेड, आपको बोले हैं किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगो, आप नहीं मांगे हैं, शायद ऐसा कुछ। क्या कार्ड ये आया है, क्या बोल रहा है ये? देखिए 2 ऑफ सोर्स, तो कन्फ्यूजन था, इन्होंने लाइटली लिए थे, ईजिली लिए थे आपको, और होता है जब ग्रांटेड ले लेते हैं, जब सामने वाला कोई बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, हट जाते हैं, तब एक्चुअली रिलेशनशिप में उसका ये पता चलता है। नंबर 13, नंबर 33, 8 नंबर, 32, 7 एंड 14 नंबर, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जिनको रेजोनेट करे ले लीजिए। आप देखते हैं कि ये पर्सन जो है क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन का। इमोशनल फ्रीडम जो है यहाँ पे रिवर्स में क्यों है, ज़रा देखें। तो ये पर्सन अगर मास्कुलिन एनर्जी में थे
इनको वेटिंग नहीं करना आता था, इनको इंतज़ार करना नहीं आता था, तो ये जो है इंतज़ार करना सीख चुके हैं, वेट करना सीख चुके हैं। रूलिंग था, रूल करना इनको अच्छा लगता था, दबदबा बनाना अच्छा लगता था, कंट्रोल करना अच्छा लगता था। तो फेमिनाइन एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। सब्र करना सीख गए हैं, इंतज़ार करना सीख गए हैं। सोलमेट, ओहो वाकई सोलमेट, सोलमेट 2 ऑफ कप्स, वाकई सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, जिसके लिए ये पर्सन आपका वर्षों तक, बुढ़ापे तक ये पर्सन इंतज़ार कर सकते हैं, फीमेल हो या मेल हो, ओल्ड एज तक, लास्ट टाइम तक शायद में भी आपका वेट करें, ज़्यादातर चांसेस रहेगा। 2 ऑफ कप्स जो है सोलमेट को यहाँ पे कर रहा है, यानी कि 33 नंबर, एंड मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ज़बरदस्त सोल टू सोल एक कनेक्शन होगा आप लोगों का, और इसीलिए शायद आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में, रिलेशनशिप में, अफेयर्स में आप लोग आए होंगे। ऐसे लोग नहीं चले जाते हैं, कोई तो कारण होगा, सोल का कोई कनेक्शन होगा। डेटिंग क्यों है यहाँ पे, डेटिंग क्यों है यहाँ पे, डेटिंग, तो ये पर्सन अब वाकई दिल से आपको, एक तरह से हम कहें तो, एक और कार्ड लेते हैं फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। दी सिल्वर वाटरफॉल, दी सिल्वर वाटरफॉल, ओके। हाँ, दी डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती, रूलिंग 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 बोल रही थी, ये रूलिंग है, ठीक है, ये रूलिंग है। अगर आप पे रूल करना चाहे हैं, बॉस हैं, बॉसगिरी दिखाए हैं, किसी भी तरह का कंट्रोलिंग इशू था, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। तो खुद को भी माफ़ करेंगे अपने इस गलती के लिए, आपको भी माफ़ करेंगे, सिचुएशन को माफ़ करेंगे। मे बी ऐसा कुछ आ रहा है और आगे बढ़ के इन फ्यूचर आप लोगों के साथ में रहने के ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहेंगे कि इन फ्यूचर भविष्य में आपके साथ रिलेशन रहे, ठीक है। तो अगर तो हम इसको अभी हम अगर एक्सप्लेन करें तो कोई एक ऐसा पर्सन जो डेविलिश नेचर है, ठीक है, डेविलिश नेचर जो अपने कंट्रोल करना, अपने हिसाब से सिचुएशन को लाना, मनमानी करना, इस समय यही होगा तो यही होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो आपको अगर इमोशनल फ्रीडम नहीं दिए थे और ख़ुद बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रीडम में थे, तो ये पर्सन को पेशेंस, सब्र आया है, सीखे हैं, अच्छी एनर्जी इनके अंदर आया है। और फेमिनाइन एनर्जी के पास तो ऑलरेडी अच्छी एनर्जी है, दी एम्प्रेस, अच्छी एनर्जी में आप हैं। ये पर्सन को अगर आप इनके नेगेटिविटी से, इनके गुस्सा से, इनके रूलिंग पार्टी से, रूलिंग एनर्जी से, या रूलिंग जैसे फिजिकली होना, बार बार जब मिलना तो फिजिकली होना, ठीक है, फिजिकली छोड़ के, इंटीमेसी छोड़ के कोई और चीज़ इनको समझ में नहीं आती थी। एक ही चीज़ समझ में आती थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल है तो यहाँ पे इसी चीज़ पे आए हैं, इसी चीज़ को करना है, इसी पे ख़त्म हो जाना है। तो इस पर्सन को इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए जाग रहा है, ठीक है। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके लिए मान सम्मान, इज्जत, अगर ये केवल फिजिकली आपको देखते थे, केवल इसलिए अगर आपको देखते थे, ये सेक्सुअली आपको लगता था कि आपके साथ हैं, आते थे, एनर्जी ड्रेन करके जाते थे, तो इससे ऊपर के पादान पे, इससे ऊपर के लेवल पे जाके आपको देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर शारीरिक संबंध ना हो तो इससे ऊपर भी रिश्ते होते हैं। और इन्होंने अगर आपको हर्ट किए थे, ज़बरदस्ती आपके साथ किए थे, आपके मर्जी के बिना किसी भी तरह से, तो पहले आप ड्रेन हो गए, गुस्सा आया आपको बहुत ज़्यादा, हो सकता है यहाँ से आप लोग अलग हो गए, ठीक है। और 4 ऑफ सोर्ड्स, इनको अब वो दुख दे रहा है, आपको सताने का, तड़पाने का, आपके ऊपर ज़बरदस्ती करने का, आपको ऑक्यूपाई करने का, आपको एक सामान की तरह यूज करने का, अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इस पर्सन को इस वक्त अपने उस डेविलिश नेचर पे, अपने उस नेगेटिविटी पे इस पर्सन को काफ़ी पछतावा है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ बिना, आपके बिना इनका जीना मुश्किल हो रहा है। सोलमेट है, सोल पर्पस है, सोल कनेक्शन है, तो एक दूसरे के लिए आए होंगे लेसन का पाठ पढ़ने पढ़ाने। तो ये है। अब देखते हैं हम आगे बढ़ते हुए कि ये पर्सन की जो है करंट थॉट्स क्या चल रहा है आपको लेके। करंट थॉट जो है जब कभी भी आएगी उस वक्त के होंगे, तो देखेंगे करंट थॉट्स मतलब तुरंत की फीलिंग्स में तुरंत क्या ये सोच रहे हैं। तो 2 ऑफ व्हील्स, तो ऑब्वियस एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहा है,
एक आप हैं, एक कोई और है। इनको लगा था दोनों मैनेज कर लेंगे, आपको भी मैनेज कर लेंगे, और जो एक अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो कोई एक उनको भी मैनेज कर लेंगे, यानी आपसे एक आप हैं, एक कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे सोचे थे ये कि दोनों को एक साथ मैनेज कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे और चल पड़ेंगे, लेकिन वो चीज़ सोच रहे हैं। उसकी वजह से देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, करंट थॉट में क्या चल रहा है। करंट, अरे बाबा, करंट तो आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी एनर्जी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए, फ्यूचर प्लान करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि आप इनके सुकून हैं। आपके साथ कोई क्रिएटिविटी, बिजनेस, जॉब, कैरियर में कहीं पे कुछ ऐसा करना चाहेंगे ताकि रिलेशनशिप भी रहे और साथ में कुछ मिलने का बहाना भी रहे। मान लो एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, इजीली मिल सकते हैं। कहीं पे कुछ मिल के आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो इजीली मिल सकते हैं। केवल फिजिकली, केवल इंटीमेसी कितना रहता है रिलेशनशिप में, तो उससे हट के अगर कोई चीज़ रहेगा तो रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा। और इसका ये पर्सन पूरा कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पूरे के पूरे यहाँ जोडिएक साइन आ चुके हैं। किंग ऑफ व्हील्स, तो इनके पास काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है ये, पैसा, मनी, पोजीशन, इसीलिए शायद डेविलिश नेचर थे, प्रैक्टिकल व्यक्ति। इमोशन इनका बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ा था। इनकी चाहत हुई ऑक्यूपाई करना, रूलिंग करना इनको अच्छा लगता है। तो सब पे अगर ये रूलिंग की है तो आपके ऊपर भी रूलिंग करना चाहे हैं, तो ये इनके ऊपर भारी पड़ गया है। तो और देखते हैं एक कार्ड की और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओहो, 4 ऑफ व्हील्स, तो कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा के रखी थी। 4 और 4, ठीक है। कुछ चीज़ें इस पर्सन ने छुपा के रखी थी। ये इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, एक स्टेबल पर्सन से आप में भी डील कर रहे होंगे और ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते थे, मतलब पूरा ठोस। अगर ये मैरिड हैं तो आप लाइफ टाइम इनके लिए एक्स्ट्रा में रहो, आपका जो भी है जैसा भी है खर्च उठा सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और अगर आप इनसे मतलब क्या ही बोले, मैरिड हैं, कुछ हैं, कैसा भी है, तो आप भी चाहिए, कोई और पर्सन भी चाहिए। बहुत कुछ छुपा के रखे थे, बहुत ऐसा चीज़ जो ये आपको बताना नहीं चाहते थे। कुछ नेचर इनका, कुछ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के आए थे आपके पास में। पैसा इनको बहुत प्रिय है। मनी जो है, इनको लगता है कि पैसा है, चीज़ें हैं तो लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमें पूछेंगे। प्रैक्टिकल व्यक्ति थे ये, और आप शायद छोड़ गए कि पैसा है, चीज़ें हैं, पैसा अपनी जगह पे है, इमोशन अपनी जगह पे है। पैसे से इमोशन को फिलफुल नहीं किया जा सकता है। कुछ लेसन ये पर्सन सीखे हैं। स्लीपलेस नाइट है, कुछ हैबिट, कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना। ये पर्सन को रात रात भर सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही है। आपने इनको इमोशन का पार्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर तो ये इनके पास इमोशन नहीं था, केवल इनका इमोशन है, सामने वाला का इमोशन नहीं है, इमोशन आपका इमोशन का क्या, तो ये अब समझ रहे हैं। आपने अच्छा खासा इस पर्सन को एक लेसन सिखाए हैं, प्रैक्टिकल से इमोशनल के बीच का रास्ता, लेसन। 2 ऑफ व्हील्स क्यों है यहाँ पे थिंकिंग में 2 ऑफ व्हील्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाइड। क्यों है इतना सारा कैसे लेंगे बाबा, एक कार्ड आना चाहिए। 2 ऑफ व्हील्स क्यों है, हाँ ये ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मे बी इन्होंने अपने फैमिली को चूज किया, आपको छोड़ दिए। अगर ये मैरिड पर्सन से आप देख रहे हैं तो अपनी फैमिली, अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने बच्चे को शायद इन्होंने प्रायोरिटी में दिया, आपको नहीं देखें, ठीक है। छोड़ के चले गए, आप इनके लिए उतना मैटर नहीं करते थे और छोड़ दिए आपको अकेले। अब अकेले। और देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ व्हील्स, ये एनर्जी वहीं लगाते हैं जहाँ इनको फ़ायदा हो। शुरू से अगर हम कह ले डे 1 से, जब ये मैच्योर्ड हुए या जब ये टीनेजर्स के थे, तभी से इनका फ़ायदा जहाँ होगा वहीं पे ये इन्वेस्ट करेंगे, वहीं जाएंगे, वहीं एनर्जी लगाएंगे। तो कुछ इनकी जो हैबिट्स थी, कुछ जो इनकी आदतें थे, जो इनको अभी मतलब इनको वो आदत, वो हैबिट, वो रूलिंग करना, वो
इनको अभी लगता है कि ठीक ठाक डीप डाउन रिग्रेट में डाल रहा है, ठीक है। किंग ऑफ व्हील्स क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ व्हील्स क्यों है, क्या आया क्या आया क्या आया, तो किंग ऑफ व्हील्स क्यों है, किंग ऑफ व्हील्स इसीलिए है कि जब ये पर्सन का मन करेगा आएंगे और इंटीमेसी फिजिकली होंगे, अपना इमोशन को पूरा करेंगे, अपनी तृप्त हो जाएंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। आने क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं नहीं बताएंगे, आए किए कराए चल दिए, ठीक है। आने का कोई टाइम नहीं, आप अवेलेबल रहो। जाने का कोई टाइम नहीं, जब मन में आएगा चले जाएंगे, इस वक्त मैं बिजी हूँ, क्वेश्चन मत पूछो, ये मत पूछो, वो मत पूछो। जस्टिस न्याय आ गया। जस्टिस न्याय क्यों है, 2 कार्ड एक साथ जम किए थे। जस्टिस और न्याय क्यों है, क्योंकि इनको इन्हीं के भाषा में आप समझा रहे हो। क्योंकि जब तक एक जो व्यक्ति जैसा करता है उसी तरह का आप आंसर नहीं करोगे तब तक आपको अपनी वैल्यू का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप जैसा कोई मिल नहीं रहा है और आपको पता है कि ये पर्सन को आपसे अटैचमेंट है, कुछ भी है, आपका कोई कर्मा का लेन देन था पास्ट लाइफ का, तो आपका पूरा हो गया है। अब आप डिटैच हो जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। कल तक अगर आप अपने आप को इनके बिना नहीं रह सकते थे तो अब आप इजीली रख ले रहे हैं। ये पर्सन जो है सोच के हैरान है, परेशान है, क्योंकि जब ये टीनेजर्स में थे, जब ये यंग हो रहे थे, मेल हो या फीमेल हो, तो इनकी आदत थी, वही आदत वही हैबिट को अभी चाहे ये पर्सन कितने भी एज के हो, चाहे ये पर्सन जिस भी एज को 60, 70, 80, 90 के भी है, उसी हैबिट को लेके चल रहे हैं, उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं। न्याय आने से उनको एक कमाल का ब्रेक लगा है, झटका लगा है और उनको उनकी जगह दिखी है। 4 ऑफ व्हील्स क्यों है, आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, क्योंकि आप शायद अपने आप को बहुत लाइटली और ग्रांटेड पहले लेते थे, ठीक है। अब आपको अपने वजूद का पता चला है जस्टिस आने से, न्याय आने से। अब आप अपने हिडन पोटेंशियल को जान पाए हैं, समझ पाए हैं और अपने लिए आप स्टेप लिए हैं जो कि आपके लिए भी थोड़ा हिला रहा है, शेकी कर रहा है कि क्या मैं ये कर सकती थी या कर सकता था। तो हाँ, मैं कर सकता हूँ, इसके बिना रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, कुछ भी है। तो आप अपने हिडन पोटेंशियल को जाने हैं और ये जो है, अगर आपको बहुत हल्के में लिए थे, आपको बोलते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की नहीं है, तो यहाँ आपने शायद ऐसा कुछ करके दिखा दिए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ करके दिखा दिए हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। अब आप इसमें एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं, अब आप इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ चाहिए ही नहीं, ऐसा लग रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, देखो क्या महसूस कर रहे हैं, डेथ। इनको लगता है ख़त्म हो गया, क्योंकि आप इसमें एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप इसमें नहीं आ रहे हैं, आप इसमें नहीं चाह रहे हैं, आप इसमें कोई एनर्जी लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, इनका बिहेव कैसा है, ये क्या देंगे, क्यों आते हैं जहां आपका इमोशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कदर नहीं है। इनकी चाहत है, आपकी चाहत का नहीं। इनका टाइम है, आपके टाइम का नहीं। इनका मतलब सब कुछ है, आपका कुछ नहीं। तो यहाँ रिलेशनशिप जो है महसूस कर रहे हैं कि ये डेड हो चुका है, ठीक है। डेड, खत्म हुआ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। और क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, ओके। आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है और आप इनको भी संभाले हैं, आप सबको संभालते हैं। फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर भरा हुआ है, आप बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, खुद को भी संभाल लेते हैं, दूसरों को भी संभाल लेते हैं। और शायद आप बहुत कम उम्र से खुद को संभाले हैं, या फिर आप जो है किसी को भी संभाल सकते हैं, कम उम्र से लेकर ज़्यादा उम्र को, या फिर आपका बहुत ओल्ड रिलेशनशिप है इनके साथ में, या फिर आपका जो बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, इमोशन का, वो बहुत ज़बरदस्त है। जो आप दिए शायद वो कोई और नहीं दे सकता इस पर्सन को। बिना बोले आप समझ जाते हो इस पर्सन को क्या चाहिए। नाइट ऑफ व्हील्स, तो इस पर्सन को बिना बोले समझ जाते हैं क्या बोलना है, ये पर्सन को आगे क्या करना है। मे भी आप सजेस्ट करते हो, वर्किंग प्लेस पे हो, कहीं सजेशन हो, कोई ऐसा काम हो आपका जो इनका काम फंसता हो तो आप निकाल देते हो। तो फिजिकली, मेंटली, हार्टली आप इनके लिए बहुत काम के चीज़ हैं, ठीक है। इनको अब पता चल रहा है, आप डिटैच हो गए हैं, इनके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं।
तो ये महसूस कर रहे हैं, तड़प है, परेशानी है इनको, और आपसे दूर नहीं रह सकते ये पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी अपने आप को, इनको जो घमंड था, देखो यहाँ पे ना काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, यहाँ पे सोलमेट है, यहाँ काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिए, मान सम्मान नहीं दिए, आपने इनको अब अपनी जगह दिखा रहे हैं, साइलेंट होके, चुप होके। अब आप इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, अब इनके लिए आप अवेलेबल नहीं है। एक कार्ड और आया है, एस ऑफ व्हील। अब आप कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं, कोई ये नहीं दे रहे हैं, इनके काम में कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं। ये चाहते तो आपको बहुत कुछ दे सकते थे, ये चाहे तो पता नहीं आपके लिए क्या कुछ कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया, अब आप नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन को बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता चल रहा है। ये पर्सन सबके साथ ऐसे करते हैं, ऑन ऑफ होते हैं, टाइम पास करते हैं। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में ये अफेयर्स से शुरू करते हैं और अफेयर्स पे ही रहने देते हैं, क्योंकि हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन जो है मैरिड है और अपने घर, अपने परिवार में कोई डिस्टर्ब नहीं चाहते हैं, बाहर की चीज़ बाहर रहे और घर का चीज़ घर में जैसे चल रहा है वो चलता रहे, ठीक है। तो बस ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। डेथ क्यों है इमोशन में, डेथ क्यों है, डेथ क्यों है इमोशन में? ये अपने के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, अपने फैमिली के अगेंस्ट, अपने परिवार के अगेंस्ट, अपने लाइफ पार्टनर के अगेंस्ट, अपने बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे आपके पास में। तो इसीलिए ये दोनों चाहते थे आप भी रहो और इनके साथ जो रह रहा है उसको रहने दो। उस पे अगर आप बोलोगे तो ये पर्सन को लगता था कि ये आपका एरिया नहीं है, दायरा नहीं है, यहाँ मत घुसो, मत बोलो, जितना मिल रहा है उतने में चुपचाप रहो। रूल करना है ना, शासन करना। 6 ऑफ कप्स क्यों है? 3 ऑफ कप्स, तो आपके साथ और भी आपके फ्रेंड को भी डेटिंग शेटिंग करते होंगे, थोड़े मन चले होंगे, थोड़ा किसी के साथ भी आपके पास मन किया आपके पास आ गए, किसी के पास मन किया वहाँ चले गए। कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, आप इनसे कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते। इंतज़ार कर सकते हो तो करो, वरना लाइफ से निकलो। तो घमंडी थे, अहंकारी थे। नाइट ऑफ व्हील्स रिवर्स में क्यों है यहाँ पे फीलिंग्स में? बाबा, दो कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आप नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार इनके मन में आपके लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार, इतना प्यार कि क्या ही बोले, ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने इमोशन पे। अब इनके अंदर इमोशन जाग रहा है, इतना इमोशन, और आप अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। और अगर ये इनका फैमिली, अगर ये मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुनबा, तुम्हारा रिश्ते नाते सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है क्या? तो आप कुछ ऐसा इनको इनकी जगह दिखाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों हो? चलो, दी वर्ल्ड, तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं और घर में कोई और, बाहर कोई और, तो किसी के साथ समाज सोसाइटी में बंधे रहना है और आप जो है इनके साथ, आपकी खुशी है, सुख है, शांति है। और कार्मा था, पास्ट लाइफ कार्मा था। इस वक्त हो सकता है आप लोग डिस्टेंस में आ चुके हैं, नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, ऐसे भी जोग्राफिकल फिजिकल भी दूर हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे से। और हाँ, ये पर्सन बहुत तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। एक और कार्ड आ रहा था, क्या आया देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स। जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, झूठ बोले थे, मैनिपुलेट किए थे, इससे ये रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है, नहीं चल रहा है। इनका गेम, इनका परिवार, इनका खेलना इनके ऊपर भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि हर जगह जो रिश्ते में जाते थे वहाँ दिमाग, माइंड रहता था। यहाँ पे सोलमेट है या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पे, तो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गया। जब हार्ट से हार्ट का कनेक्शन हो जाता है, दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है, तो दूर रहना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ आप कंट्रोल कर लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी में रख दिए, मान सम्मान को प्रायोरिटी में रख दिए और डिसीजन बना लिए कि जब तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा कि तुमको किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, कितना रहना है, हमें हमारी जगह तय करो। तो ये पर्सन को काफ़ी जो है ये नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप द चैरियट, आप इनसे या तो
कमिटमेंट मांग रहे हैं, देना है तो दो, वरना आप इनको कहीं और छोड़ के जा रहे हैं, अकेले जाएंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, अगर आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं और ये सोचे थे लाइफ टाइम आप इनके रहेंगे, आपका कोई नहीं है, तो आप कह दिए अकेले रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं रहेंगे जैसे तुम चाहते हो, जैसे आप चाहते हैं, हम वैसे रहेंगे जैसे हम चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दी स्ट्रेंथ, अकेलापन, पावर आपको दे रहा है। पावर में आ रहे हैं, काफ़ी पावर में आ रहे हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, पावर में भी हैं, तो फेमिनाइन एनर्जी के साथ साथ मास्कुलिन एनर्जी भी है और स्पिरिचुअल पर्सन बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो आपको अपने पे जो काम कर रहे हैं वो आपको बहुत आगे लेके जा रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन की कुछ हिडन फीलिंग्स देखेंगे, कुछ छुपी हुई हिडन फीलिंग्स, हिडन ट्रूथ जो कि आपको नहीं पता है, कुछ सच्चाइयाँ जो शायद आपको बोले ना हो, टाइम ना मिला हो, बोलना नहीं चाहे हो या छुपा के रखे हो। मैनिपुलेटर हैं, गेम प्लेयर हैं, आए थे इसी पर्पस से, तो देखेंगे कि क्या था जो छुपा के रखे थे और क्या है जो अभी भी छुपा हुआ है इनके अंदर, देखेंगे। तो बताएं। ऑल गुड एनर्जी। जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की हिडन ट्रूथ क्या है, छुपी हुई जो, हाँ क्या है भाई, क्या है, क्या बात है। रिवर्स में आया, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो अगर ये आपको जस्ट उल्टा हो गया, तो ये अगर ये क्लोज नहीं कर सके, क्लोज नहीं आ पाए, कोई क्लोजर नहीं दे पाए, किसी भी तरह का चीज़ हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, हार्टली भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब इनको पछतावा है उस चीज़ का कि देना चाहिए था, आप डिजर्व करते हो, ठीक है। हर चीज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो उनको उनका प्रैक्टिकल जो चीज़ है, प्रैक्टिकली जो इनका जो भी प्रैक्टिकल जो स्वभाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब रखना, मतलब से आना, मतलब से चीज़ों को चलाना, तो वो मतलब की चीज़ें अब इनको भारी पड़ रही है क्योंकि यहाँ आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। अच्छा जी, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको लगता है कि काश इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छे से व्यवहार किए होते, अच्छे से रिलेशनशिप में आए होते, जिस तरह से आपको नीचा दिखाएं, गिराएं, ऑक्युपाई करना चाहें, रूलिंग करना चाहें, कम में नापें, या सीधा सीधा शब्दों में कुछ साफ साफ शब्दों में कुछ सुना दिए जिससे आपने तलवार खींच के खड़े हो गए, नाराज हो गए। तो इनको लग रहा है कि काश मैं कुछ अच्छे से ट्रीट किए होते तो आज ये रिश्ते का जो जगह है कहीं और होता, ऐसा नहीं होता जहाँ है। क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपसे दूर रह के, इनको आपकी कमी महसूस हो रही है या आपकी हैबिट हो चुकी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये घूम के जा रहा है, क्या जा रहा है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो होता है क्योंकि शायद आपके जैसा कोई इनको ऐसा काउंटर पार्ट ना मिला हो, आपके जैसा कोई इनको ऐसा कोई पर्सन ना मिला हो जो कि इनको इनके भाषा में समझाया हो। हर कोई पावर, पोस्ट, पोजीशन से डर जाता हो। आप डेयरिंग हैं, आप खड़े हो चुके हैं, आप तलवार खींच चुके हैं, तो ये चीज़ इनको और अट्रैक्ट कर रहा है। आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, आपका कंट्रोलिंग, आपसे डिटैच हो जाना, खुद को कंट्रोल करके रख लेना, ये चीज़ इनको और पागल बना रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। और देखते हैं क्या है भाई इनकी हिडन ट्रूथ, क्या चल रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो अगर ये छुपा के रखे थे, कुछ इमोशन इन्होंने नहीं बताए थे, किसी भी तरह का चीज़ें अगर इन्होंने नहीं बताए थे, तो इनको लग रहा है कि कहना है, बातें करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या कांटेक्ट है तो लेस कांटेक्ट में है। इमोशनली जो है ये आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पूरा अंदर का डीप डाउन फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि ब्रेकअप आ गया है, दिल टूट गया है, बीच में दरारें पड़ गई हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश, मतलब देखो कितना इनको लग रहा है। तो गलत किए हैं और अपने डेविलिश नेचर से गलत किए हैं, कंट्रोलिंग नेचर से गलत किए हैं। कम उम्र से ही इनकी हैबिट थी, जब ये यंग एज में हो रहे थे, 12 से 13 में जा रहे थे,
तो ही इन्होंने सोच लिया था कि भाई हमको ऐसे ही रहना है। और लोगों के साथ स्पेशली प्यार की जब बात होगी, जब इंटीमेसी की बात होगी, रिलेशनशिप की बात होगी, तो मुझे तो बस ऐसे ही पेश आना है। और उनको मज़ा आता था किसी को सताना, रुलाना, तड़पाना, पहले फंसाना, यूज करना, देन छोड़ के तड़पते हुए चले जाना। अब ये तड़प रहे हैं, तब इनको पता चल रहा है अरे ये क्या हुआ। ठीक है, और देखते हैं, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ये पर्सन को बहुत ही आश्चर्यजनक है, इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप जो इनके पीछे पीछे घूमते थे, आप इनके बिना कैसे खुश हैं, कैसे सुखी हैं, कैसे मैनेज कर लिए, कैसे जीना सीख लिए, और कैसे अपना जो है लाइफ को दूसरे वे पे आप जो है मोल्ड कर दिए। अब इतना कार्ड लें, क्या करें। अगर हम ले तो भी देखो, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। जिस तरह का आप लोगों का गुड रिलेशन था, उसी तरह का कुछ चाहते हैं, फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, फिर से ऐसा महसूस करें, फिर से वो वक्त आ जाए, फिर से आप इनके लिए पलके बिछा कर रखें, घंटों इंतज़ार करें। आई लेफ्ट व्हेन यू सो यू व्हेन आई सो यू समवन। तो कुछ अगर ब्लेम गेम किए थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना था, तो उसी का तो पछतावा है कि काश आपको अच्छे से ट्रीट किए होते। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। कुछ अच्छे से ट्रीट किए होते, उसी बात का अफसोस है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो कई बार जो है अब ये जो पर्सन है ना, काफ़ी कंफ्यूज पर्सन है। ठीक है, तो कब कैसे क्या सोचेंगे, जो इन अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सोचते हैं। तो अच्छा लगता है तो अच्छा सोच लेंगे, बुरा लगता है तो बुरा सोच लेंगे, जिनसे इनको सुकून मिल जाए। अब अगर हम लास्ट कार्ड की बात करते हैं, तो अपनी गलती का इस पर्सन को एहसास हो रहा है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। थोड़े समय के लिए या तो गुरूर आ गया था, घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था, या वही पुरानी आदत जो आफ्टर 12 ईयर्स 13 में 14 में जब इंसान मैच्योर हो रहा होता है, हो सकता है किसी ने इनका दिल तोड़ा हो, पेन ना ले पाए हो, या सोच लिए हो कि हमको तो इमोशन से जुड़ना नहीं है, ऐसे ही जुड़ना है। और जब किसी से डिटैच होते थे तो जिस तरह का रवैया अपनाते थे, वो शायद इनको लग रहा है, बुरा लग रहा है कि यार वो समय के लिए या तो मैं अपना आपा खो दिया, गुस्से में आ गया, आदत में आ गए। आदत हैबिट भी हो सकता है, क्योंकि डेविलिश नेचर है, डेविल आया था, एडिक्शन हो सकता है। तो जो भी रीजन है इनका खुद का है, खुद से ख़राब किए हैं, इन अंदर का हिडन फीलिंग्स तो यही चल रहा है। अफसोस है, आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो कुछ जब लड़ाई झगड़ा हुआ, या तो उस समय, या तो आपने इनको जिस वक्त आईना दिखाया उस समय, कोई ऐसा टाइम जिसको कि बातें हुई है, वहाँ बार बार जाके रिप्ले करके उस सिचुएशन को, उस मोड को बार बार सोचते रहते हैं ये, कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैं ऐसा। तो इनको अपनी गलती, अपना फॉल्ट नज़र आता है, और आपका गुस्सा जायज़ नज़र आता है। तो ये चीज़ तो हो चुका। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। किसी और को मैच करेगा, किसी और को शूट करेगा, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो इस पे आप काम करते रहें। कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद को कंट्रोल कर लेंगे, तब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जब आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो हर कोई आपको कंट्रोल करना चाहेगा। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।